जिंदगी राम मिले बिन भटके, इब किसका मरांगे, ईब किसका मरांगे चपटके। आठों पहर ये मखट का थारी माता की तस्वीर, पाया पाया चालियो मेरे बेटे सरवर नीर। ऐसा बताते हैं, छोटे बालक थे, रास्ते में चलते चलते थक जाते, चलते चलते रास्ते में चमन दरिया आ जाती है। विचार करते हैं, इस दरिया से पार एक शहर नजर पड़ता है, उस शहर में जाकर गुजरान करेंगे। राजा हम भी बड़े हारे थके, एक साथ दोनों बच्चों को दरिया पार नहीं करा सकते थे। विचार करते वह पहले एक न छोड़ा हूं, फिर दूसरे न लेके जाऊंगा। सजनों, भगवान के इच्छा करने हुए एक लड़के ने लेके जब दरिया के उस पार गए, और जब राजा हम दूसरे लड़के को दरिया से लेने के लिए आए, रास्ते में पानी की गहरी झाल लग जाती है, तूफानी झाल आ जाती है उस नदी में, उस दरिया में, और झाल लाग के राजा अंब बेचारा डूब जाते हैं। अब एक साइड में एक लड़का, एक साइड में सरवर और एक साइड में नीर, और पिताजी दरिया में डूब जाते हैं। यहां बताते हैं दोनों लड़के विचार कर जाते हैं, एक दूसरे का आवाज लगाते रोने लग जाते हैं कि दोनों भाई भी बिछड़ गए। उधर से राजा अंब भगवान के इच्छा करने हुए वैसे चेत अवस्था में थे, बहते बहते अंबाड़ा शहर के नजदीक एक जाल लगा हुआ था, और उस जाल में अटक गए। भगवान के इच्छा करने हुए जिसने जाल लगा रखा था उसने वो काट लिए, और जाल में तक काट के यहां बताते हैं राजा हमसे विचार पूछा, सारी कहानी राजा हमने बताई कि हम इस तरह भटियारी का आए थे और हमारे साथ में यह बन गई। मेरे दोनों पूत भी मेरे से बिछड़ गए। तो उस जान वाले पारधी ने बताया कि महाराज एक काम कर लो भाई साहब, क्या कि यहां से कुछ दूरी बम्बाड़ा शहर है, इस शहर में चले जाओ, आपका रात गुजरान हो जाएगा, कोई काम धंधा मिल जाएगा, आप गुजारा कर लेना, और जल्दी करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है। जब शहर की फाटक बंद होगी तो भीतर कोई नहीं बढ़ने देगा। सजनों, यहां बताते हैं राजा अंब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो फाटक बंद पाई, फाटक दौड़े लेट गया बार भाई, मन में विचार करता सवेरे देखा है भाई। और उधर से उस अंबाड़ा शहर के राजा बहुत ज्यादा बीमार, उनका मरणासन का समय नजदीक, अपने संतरी मंत्रियों से आदेश देता है कि बोला भाई अगर मेरी मृत्यु हो जा तो सबसे पहले जो मेरी अर्थी का आज्ञा फेट है उसको राजपाट का मालिक बना देना। भगवान के इसे करने हुए उन्होंने तो फाटक के बाद राजा अंब लेटे हुए बाहर, और इधर उस अंबाड़ा शहर के राजा की मृत्यु हो जाती। जब उसको लेकर चले सवेरे, जैसे फाटक खोल ली, राजा अंब नजर आ जाते हैं, बड़ा बुरा हाल, बड़ा दुखी अवस्था में। हुक्मरान कहते हैं कि महाराज राजा के आदेश के अनुसार जो इंसान पहले मिला इस फाटक के पास, इसको राजा बनाओ। राजा मन में विचार करता, बोला भाई कदे था तो राजा में, राजा गिला तो यह कहानी बनिया करे। मन में खुशी भी होती है, राजा में कर दुख भी होता है, और फिर जचा को ना भाई खड़े बार राजा बनाओ है, लेकिन वो राजा का हुक्म था। सारी कहानी बता के हुक्मरानों ने, और राजा हमको जो दास के रूप में था उस भटियारी के, उस अंबाड़ा शहर का राजपाट सौंप दिया जाता। और इधर से वो सौदागर घूमते घूमते अपना जहाज लेकर भगवान के शेख करने हुए। ना उससे पहले की एक राग सुनाता हूं आपको। इधर तो राजा हम राज करने लग जाते हैं, 5-10 दिन तो याद रखे, बालक पक्ष भूल गया, मौज होगी। और इधर से जो दोनों भाई दरिया के किनारे पे, एक दूसरे किनारे पर अलग अलग थे, आपस में विचार करते हैं, मतलब भाई क्यों कर मिला जा, मतलब भाई दरिया के किनारे किनारे चला, कितने न कितने कोई पुल, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और मिल जाएंगे। जैसे ही बहुत लंबी दूर तक वो दोनों अलग अलग किनारे पर चलते आए, आगे एक धोबी पे नजर पड़ी। धोबी ने सवाल किया, तुम कौन हो? महाराज पहले हम दोनों भाइयों ने मिलवा दे किसे ढाल। एक धोबी ने भी सोचा भाई तेरा भी काम चल जाएगा, घर में उसका भी बालक ना थे,
कि भाई अनाथ बालक हूं तो अपने दौरा रख लिए। दोनों बालक बताते हैं उस धोबी ने किसी तरीके से वो मिला दिए एक किनारे पर और मिलाकर धोबन के पास ले गया। क्यों पूरी कहानी पूछ ली। उन्हें कह दिया जी हमारी माँ भी बिछड़ गई, हमारे पिता भी जल में डूब गए, हमारा कोई नहीं है। हेलो ये बात सुन के और वो धोबी अपने धोबन के पास ले जाके और धर्म के बेटे बना के उनका लालन पालन शुरू कर दिया जाता है। लेकिन धोबी ने नू पूछा भाई नू तो बताओ थारे में बनी केस है। हेलो मिला जी के बुझोगे। हेलो वो दोनों बच्चे सरवर और नीर अपनी हकीकत बताते हैं जो उनके पिता के साथ बनी, जो उनकी माँ के साथ बनी। छोटे से भजन में दादा चंदगी राम ने कैसे क्या बता दिया। क्या हेलो मौसम चेंज हो गया। दरिया के कंठारे ऊपर हम रोवते खड़े और डूब गया पिताजी ताड़े कर्मा के भेड़े। ठाठे निराए और करती है बाबा जी ने और हम फूटे कर्मा आड़े तू घड़े डूब गया पिताजी तारे कर्मा के भेड़े। दरिया के ठारे बड़े मरोवते करे डूब गया पिताजी तारे कर्मा के भेड़े। जुल्म गुजारे हत्यारी ने लेकी भड़ो के मामारी जुल्म गुजारे हत्यारी लेकी भड़ो के मामारी ने। फिर सौदागर और भठियारी ने छड़े डूब गया पिताजी ताड़े कर्मा के भेड़े। हो
साथिया नहीं जाना के जीना लगे वो मौसम है सुहाना जीना लगे साथिया मन माना के जीना लगे वो साथिया मन माना के जीना लगे। मेरे बहुत ही आदरणीय चिरंजीवी दुकानदार साहब और सुभाष फौजी साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दोनों सज्जनों का बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। अरे बहुत ही आदरणीय बहुत मान सम्मान पहले दिया तीनों डॉक्टर साहब राजेश जी, हमारे नाम राशि राजेश जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। उस धोबी के सामने वो दोनों बच्चे और आप बीती बताते हैं क्या कहते हैं। ना हमारी बात किसे जरती आंसू भरती हमारी बात किसे कहती हमारी तेरे की भरती फिर कौन ओटे हमने धरती कौन ओटे हमने आन पड़े अंबरते पड़े डूब गया पिताजी तारे कर्मा के भेड़े तेरे गुरु श्री केरी सन के नाम ने मारा तो फेर तू सुबह शाम ने तेरे गुरु श्री केरे सन के नाम मारा तो फेर सुबह और शाम ने फिर ब्राह्मण चंद की राम ने और ब्राह्मण चंद की राम ने फिर ब्राह्मण चंद की राम ने ब्राह्मण चंद की राम ने छंद भाषा में जड़े और डूब गया पिताजी तारे कर्मा के भेड़े